गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम कम्युनिकेशन रिसर्च पेपर के यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो है, पहली बात तो सोशल साइंसेज कम्युनिकेशन रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोसेस क्या है, इनिशियल इसेंशियल स्टेप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन रिसर्च में इश्यूज़ क्या आते हैं और एथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ अदर सोशल साइंसेज इन कम्युनिकेशन रिसर्च। तो कम्युनिकेशन रिसर्च एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो मेथडोलॉजीज इनसाइट्स को बहुत सारे सोशल साइंसेज से ड्रा करता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये किस तरह कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी क्या होता है? ये एक इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। रिसर्च जो है आप सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी में जब करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स इनकोड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेज एज वेल एज हाउ दे फॉर्म एटीट्यूड्स एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कम्युनिकेशन को एग्जामिन करने में बहुत सोशल स्ट्रक्चर के विद इन काफ़ी हेल्पफुल होता है इंस्टीट्यूशंस में और सोशल स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के अंदर। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हेल्प करती हैं एनालाइज करने के लिए कल्चर का, सोशल नॉर्म्स, पावर डायनेमिक्स और सोशल इनइक्वालिटीज़ को, इसका रोल क्या है इन शेपिंग कम्युनिकेशन पैटर्न्स एंड आउटकम्स। सोशियोलॉजिकल रिसर्च ग्रुप डायनेमिक्स, सोशल नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, इनोवेशन, इन सब को जो है कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपका जो है इंसाइट प्रोवाइड करता है कल्चरल वेरिएशंस में कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस के और मीनिंग्स के। एथनोग्राफिक मेथड्स जो होते हैं वो रिसर्चर्स को बहुत हेल्पफुल होते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ कम्युनिकेशन शेप्स एंड इज शेप्ड बाय कल्चरल बिलीव्स, रिचुअल्स, आइडेंटिटीज एंड सोशल इंटरेक्शंस विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज और कल्चरल कंटेक्स्ट। एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो ये भी हाईलाइट करते हैं कि क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और सिंबॉलिक फॉर्म एक्सप्रेशंस का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन के दौरान। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कम्युनिकेशन को एग्जामिन करने के लिए कि पॉलिटिकल प्रोसेसेज, इंस्टीट्यूशंस, पावर डायनेमिक्स में किस तरह से जो है ये काम कर रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का रिसर्च जो होता है वो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेज को एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे उसको क्राफ्ट किया गया है, किस तरह पब्लिक को डिसेमिनेट किया गया है और कैसे जो है ऑडियंस द्वारा रिसीव किया गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज फर्दर जो है बनाते हैं। इकोनॉमिक्स एक तरह से इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मीडिया इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजिंग मार्केट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इकोनॉमिक थियोरीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन को जो है जो भी कम्युनिकेशन गुड्स और सर्विसेज हैं उनको एनालाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को, कोई भी लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर को, मीनिंग और उसका जो है कम्युनिकेशन में क्या इस्तेमाल है। कल्चरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो कल्चरल स्टडीज कंट्रीब्यूट करती हैं क्रिटिकली एग्जामिन करके कम्युनिकेशन के इंटरसेक्शंस को, पावर और आइडेंटिटी को विद इन कल्चरल कंटेक्स्ट। और कल्चरल स्टडीज ड्रॉन इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स टू एनालाइज मीडिया रिप्रेजेंटेशंस, पॉपुलर कल्चर, सब कल्चर्स एंड कल्चरल टेक्स्ट एज वेल एज देयर रोल इन शेपिंग मीनिंग, आइडियोलॉजीज एंड सोशल प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल स्टडीज़ बहुत सारे जो है इश्यूज़ को, मीडिया ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल इम्पीरियलिज्म, रेजिस्टेंस टू डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, इनको सबको एक्सप्लोर करने में काफ़ी जो है हेल्पफुल होती हैं। अभी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन रिसर्च जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको पहले
अपना जो है आप रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या इश्यूज़ जो कि इन्वेस्टिगेशन में आपकी ज़रूरी हैं, उनको सबको आप पहले जो है आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद उसको रिव्यू करना है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर जितने भी हैं उस फील्ड में, उसको सबको आपको अंडरस्टैंड करना है, उनकी क्या मेथडरीज रही हैं, कैसे थियरीज़ वगैरह कौन कौन सी रही हैं, और आपने अपने लिए एक थियरी जो है सेलेक्ट करना है। देन फार्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, आपको जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं और लिटरेचर को जो आपने रिव्यू किया है उसके बेसिस पे आपने जो है क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को जो है फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। चूजिंग रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके बाद आपने रिसर्च मेथडोलॉजी को चूज़ करना है कि कैसे जो है आपने क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, कंटेंट एनालिसिस, या फिर क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जो कि इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, एथनोग्राफी। तो इनके सबसे जो है या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपने किस तरह से आपने उसको कैसे करना है, उसके बेस के ऊपर आपने जो है सेलेक्ट करना है रिसर्च मेथडोलॉजी को। डिजाइनिंग द रिसर्च स्टडी, इसके बाद आपने उसको स्टडी को जो है डिज़ाइन करना है, उस सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर्स और एथिकल कंसिडरेशंस, इनको सबको आपने फिर प्लान करके आपने एक तरह से एक डिज़ाइन तैयार करना कि आप किस तरह से उसको इवेलुएट करेंगे। उसके बाद फिर आपने डेटा को कलेक्ट करना है, सर्वे वगैरह करके, इंटरव्यू कंडक्ट करके, ऑब्जर्वेशंस जैसे भी आपको चाहिए। फिर आपने एनालिसिस करना है, उसका इंटरप्रेट करना है फाइंडिंग्स को, और उसके बाद फाइनली आपने कंक्लूज़न ड्रा करना है। तो जब कंक्लूज़न आपका ड्रा हो जाता है तब उसके बाद आपने उस रिज़ल्ट को आपने कम्युनिकेट करना है आप थ्रू जो है रिसर्च पेपर या जैसे भी आप माध्यम चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस, एकेडमिक पब्लिकेशन से, या रिपोर्ट्स बना करके, या फिर दूसरे चैनल्स की मदद से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इशूज़ इन कम्युनिकेशन रिसर्च। तो सबसे पहली बात तो है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो गया है, तो इससे आपका जो है मीडिया लैंडस्केप को बहुत बार बार जो है रीशेप कर रहा है कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस के फील्ड में अगर हम देखें तो आपको जो है जितने भी रिसर्चर हैं उनको जो मेथडोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, अच्छी नई मेथडोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, उनके थ्रू आपको जो है आप समझ लो एडाप्टिव होना चाहिएगा उन चीज़ों को चेंज एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद मीडिया फ्रेगमेंटेशन, मीडिया चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स, इसमें बहुत सारे तरह के चैनल्स आ गए हैं जिससे मीडिया एक फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तो ये क्या होता है कि रिसर्च एफर्ट्स को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो आपने इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो उनसे भी आपको बच के रहना है। प्राइवेसी एंड एथिक्स को आपने पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। कल्चरल लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो लोगों की है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो भी फाइंडिंग्स वगैरह आप करते हैं तो उसमें आपने उसको ध्यान में रखना है। बियासेज और स्टीरियोटाइप्स को आपने कोशिश करना है कि ये सब क्योंकि रिसर्च को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा जो है इनसे आपने दूर रहना है, इसको आपने चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। डिजिटल डिवाइड, बहुत सारे आपको एक रिसर्च प्रोसेस अख्तियार करेंगे और वो ड्यू टू डिजिटल डिवाइस सबके पास वो चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं होगी, पहुंच नहीं पाएंगी, तब भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको जो भी आपका टारगेट पॉपुलेशन है उसके पास जो है क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ कैसे अवेलेबल हैं, उनको जो है मेजॉरिटी के पास क्या है उसको ध्यान में रख के आपको रिसर्च अपना करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, अलग अलग तरह के जो डिसिप्लिन्स होते हैं तो उनको जो है आपने बहुत सारे चैलेंजेज वो प्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को क्या अडॉप्ट किया जाए, क्या मेथडोलॉजी ली जाए, क्या कम्युनिकेशन हो, तो इनको सबको आपने अच्छी तरह से पहले समझना है। रिप्लिकेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये भी जो है आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पब्लिक इंगेजमेंट और इम्पैक्ट, तो पब्लिक के साथ इंगेजमेंट ज़रूरी है आपको। अगर जो रिसर्च का आपने स्कोप है उसको ज़्यादा लोगों के बीच में अगर आप कवर नहीं करेंगे तो फिर आपको सही उसका करेक्ट चीज़ आप इवेलुएट कर नहीं पाएंगे और आपको करेक्ट जो है आउटकम भी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथिकल इशूज़ इन कम्युनिकेशन रिसर्च। तो इसमें एथिकल रिसर्च पहले बात जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए रिसर्चर्स का, उनको जो है पार्टिसिपेंट्स जितने हैं उनसे प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए कि वो उनको रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उनको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियली जो है लोगों का जो है डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है।
फिर जो है आपने डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को जो है इस्तेमाल नहीं करना है। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो है बीच में नहीं होना चाहिए। रिस्क कोई जो है हार्म किसी को होने का वो रिस्क नहीं होना चाहिए। वल्नरेबल पॉपुलेशंस को जो है आपने एथिकल कंसिडरेशन स्पेशली जो है आपको डाल करके ही जो है वो रिसर्च करना है। कल्चरल डाइवर्सिटी को आपने रिस्पेक्ट करना है। डेटा इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी भी आपने रखनी है। और इसके बाद आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है और डुअल रोल्स के इनसे आपने बचना है। जैसे कि आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं जो जिनके पास प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको जो है बचना है और आपने अपनी ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना है। कम्युनिटी इंगेजमेंट और इम्पैक्ट, तो रिसर्चर्स को जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं या पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है रिसर्च से, उनको पक्का आपने इंगेज करना ही है और उनके ऊपर उसमें जो है आपको क्या है एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग में कोलैबोरेशन अच्छी तरह से उनके साथ करने में और रिसर्च फाइंडिंग को कम्युनिकेट करने में काफ़ी जो है आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट ख़त्म होता है। थर्ड यूनिट में आपको जल्द से जल्द आपसे मुलाकात हुई। तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। विश ए वेरी हैप्पी डे।